Good morning, everyone. Today we are going to see, as we have already learned about percentage, now we are going to see some of the topics that are related to the percentage. Right? So, our first topic is conversion, means converting fraction into percent. Converting fraction into percent. Right? Fraction into percent. Now, let's see. For example, if we have question like convert 28 upon 100 into परसेंट. ठीक है, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन हो 28 अपॉन 100 इंटू परसेंट, इसका हमारे पास सिंपल सा भी फॉर्मूला है और एक जो बेसिक फॉर्मूला है. देखिए सिंपल क्या होता है, क्वेश्चन हमारे पास है 28 अपॉन 100, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में. ठीक, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. एक बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी यूनिट से परसेंटेज में जाएंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. जस्ट लर्न दिस, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम याद कर लीजिए कि जब भी हम परसेंटेज किसी भी यूनिट से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, यूनिट का मतलब चाहे वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, ठीक है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है. आई बात समझ में? हमें परसेंटेज बताना है. अब देखिए यहाँ 28/100 है, इसको क्या करना है, परसेंटेज, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई. ये 100 कट गया, क्या बचा, 28%. दिस इज अवर आंसर. आई बात समझ में? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज. फिर से आप देखिए, ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. मीन्स हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई. कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो 1 इंटू 25 इट विल बी 25, तो 25%. राइट. थर्ड क्वेश्चन, if it is given 2 3/5 and you have to convert into परसेंट, तो आपको क्या करना होगा, सोचिए. फिर से वही चीज है ना भाई, कोई भी यूनिट दी हो, अब हमें कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो अब हमें इसको पहले तो चेंज करना है फ्रैक्शन में. 5 2 जा 10 प्लस 13/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया. आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100, है ना, क्योंकि परसेंटेज करना है ना. कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दिस. ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 260%. क्लियर हुई बात? ऐसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से परसेंट. राइट. एक बात हो गई. दूसरी बात,
समझ में आया आई होप। ठीक, दूसरी बात, अब हमें अगर परसेंटेज से किसी यूनिट में जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें 100 से डिवाइड करना होगा। अभी हमने सीखा था ना कि किसी भी यूनिट से अगर परसेंटेज जाना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इज इट सो? और अब हम क्या सोच रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमें परसेंटेज से किसी यूनिट में जाना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक, अब हम इस चीज को लर्न करेंगे। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी यूनिट से परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर परसेंटेज से किसी यूनिट में तो 100 से डिवाइड। जस्ट कीप इन माइंड, इसको ध्यान में रखेंगे। राइट नाउ, so this was the thing. Now just see for an example, अगर आपसे कहा जाए कि 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। ठीक, अब देखिए परसेंटेज दिया हुआ है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें सबसे पहले 20 को 100 से डिवाइड करना होगा। अब आप देखिए, 0 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या आंसर आ गया, 1/5। हो गया कन्वर्ट फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 20%, 20/100, 1/5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको कहा गया कन्वर्ट 63% इनटू फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, 63 को 100 से डिवाइड। नाउ यू कैन सी this 63 by 100 is not divisible, not reduced, it can't be done in simplest form, so this is the answer, यही हमारा आंसर होगी। now take one more question, 2 whole 1 by 4, convert it into percent, convert it into percent, convert it into percent। अब आप देखिए, सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, 9/4, और किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, इससे 100 से कट कर देंगे, तो हमें क्या मिला, 9 × 25। सॉल्व कर लीजिए, क्लियर, कन्वर्टेड। नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, जस्ट नोट डाउन। पहला है, आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। लिखिए फ्रैक्शन, पहला फ्रैक्शन है 5/4, दूसरा फ्रैक्शन है
65/1000। तीसरा फ्रैक्शन है 25/125। चौथा फ्रैक्शन है 82/100। पांचवा फ्रैक्शन है 20/140। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए। दिस यू हैव टू डू। ये फ्रैक्शंस हैं एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब आपके पास जो भी आने वाला है वो आने वाला है परसेंट। दूसरा क्वेश्चन है परसेंट एंड यू हैव टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। यू हैव टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। परसेंटेज है और फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। देखिए पहला है 56%, 65%, 33%, 77%, 99%, 88%,  कन्वर्ट कर दीजिए जल्दी से। नोट इट डाउन or take a screenshot. I hope you all have noted down or you have taken a screenshot. So it's time to erase it. Now, next topic is percent percent into decimal। परसेंट इंटू डेसिमल। देखिए अब इसको भी हम अलग अलग बताएं, इससे अच्छा है आप इस बात को समझिए। हमारा एक ही कंसेप्ट था जो हमने अभी आपको सबसे पहले बताया था कि किसी भी यूनिट से अगर हमें परसेंटेज में जाना है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अगर हमें किसी भी परसेंटेज से मतलब परसेंटेज से किसी भी यूनिट में जाना होता है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड। आई बात समझ में ये? ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा इसमें भी देखिए हमें परसेंटेज से अब किस में जाना है, डेसिमल में जाना है। और अभी हम पहले किस क्वेश्चन कैसा किए थे, परसेंटेज से हम कैसे में गए थे, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में गए थे पहले वाले अभी क्वेश्चंस में जो हमने करा है ना। तो परसेंटेज से अब डेसिमल जाना है। तो जब परसेंटेज से डेसिमल जाना है तो बात तो वही है ना, 100 से ही मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना होगा। सॉरी, ठीक। पहला है जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 56% और इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट। 56/100। अब आप एक चीज देखो, डिवाइड तो मैंने कर दिया, अब क्या हम इसको कट करेंगे, वही लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे इसको, नहीं करेंगे इसको। ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इसका एक ट्रिक होती है, तरीका होता है। आप देखो नीचे कितने जीरो हैं हमारे पास, 2। ठीक। तो न्यूमरेटर में 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। देखिए 1 2, डेसिमल यहाँ लगा देंगे। ठीक। अब इसके आगे थोड़ा एक जीरो बढ़ा दो, क्या आ गया आंसर, 0.56। है ना इजी, 0.56।
like this you have to do. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए इट इज रिटन लाइक 32% और इसको डेसिमल में करना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, 32/100, 32/100 कर दिया, क्योंकि हमें 100 से डिवाइड करना है। अब इसको करना है मुझे डेसिमल में। अगर फ्रैक्शन में करना होता तो रिड्यूस कर देते हम लोएस्ट टर्म में, बट हमें किस में करना है, डेसिमल में करना है। अब डेसिमल में करना है तो आप सीधे देख लो कितने जीरो हैं आपके पास, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2, कितने जीरो हैं, 2। तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर लिखिए और राइट साइड से, राइट साइड से, राइट साइड से इधर से देखिए 1 2 हो गए 2 नंबर। तो आप कहाँ डेसिमल लगा दोगे, यहाँ डेसिमल लगा दो और साथ में लिख दोगे जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि पढ़ने में अच्छा लगता है। 0.32 डेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब जरा इसी का उल्टा आ जाते हैं, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेज, डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब देखिए किसी भी यूनिट से परसेंटेज में अगर हम जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास 1.60 और इसको परसेंटेज में करना है, मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। और डेसिमल का मल्टीप्लाई आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो सबको, और 2 नंबर बाद पॉइंट है तो 2 नंबर बाद आप यहाँ पॉइंट लगा दो, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह गई। आंसर क्या आ गया आपका, सो सिंपल। भाई डेसिमल का मल्टीप्लाई आप लोग जानते हो, सब लोगों को सीखा है डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें करना ही क्या है, ओनली वी हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद कंफ्यूजन दूर हो जाए, शायद नहीं पक्की दूर हो जाएगी। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.246, 1.246। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। अब क्योंकि डेसिमल है तो हमको पता है चुपचाप हमें क्या लिख देना है भाई, 1 2 4 6 और 2 जीरो, मल्टीप्लाई नॉर्मल कर दिया। कितने नंबर बाद पॉइंट है, 3 नंबर बाद पॉइंट है, 3 नंबर बाद पॉइंट है तो अब हम 3 काउंट कर लेंगे भाई, 1 2 3। डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अब हम इसको अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 4 पॉइंट 6। क्योंकि बाद में डेसिमल के बाद आखिरी में लास्ट में कितने भी जीरोस अगर अकेले हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 124 मतलब 124.6%। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, आज हमने क्या बातें, हमने चार टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, लेकिन वो चारों टॉपिक सिर्फ दो बातों से डिस्कस हुए। पहला, किसी भी यूनिट से अगर हमें परसेंटेज जाना है
तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक। दूसरी बात, किसी भी परसेंटेज से अगर हमें यूनिट में जाना है, किसी भी मतलब परसेंटेज से किसी भी यूनिट में जाना है, अगर परसेंटेज दिया है और यूनिट किसी फ्रैक्शन या डेसिमल में जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, 100 से डिवाइड। ये दो बातें और पूरा टॉपिक ये चारों कवर्ड है उसमें। ठीक। आपने देखा कि हम फ्रैक्शन से जब परसेंटेज जा रहे थे तो हमने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई। डेसिमल से जब हम परसेंटेज जा रहे थे, कर रहे थे कन्वर्ट, तो हम क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई। राइट। उसी तरह जब हम किसी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा रहे थे तो भी हम 100 से डिवाइड कर रहे थे, किसी परसेंटेज से डेसिमल में जा रहे थे तब भी हम 100 से डिवाइड कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें, ये चारों टॉपिक्स हमारे कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट। हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया है, वो भी, एज वेल एज क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन योर बुक। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम as it is same as, just discuss with me. Thank you everyone.